Hi everyone. Today we'll take all the continuous tenses together to make active voice to passive voice. आज हम लोग क्या करते हैं, सारे continuous tenses का active voice से passive voice में change करना देखते हैं, right? Continuous tenses सबसे easy tense होते हैं और active voice दो tense का केवल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करते हैं. मैंने यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स लिखे हैं. एक्टिव वॉइस में आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट है, इज एम आर है और उसके बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट है. अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो सब्जेक्ट है, उसके बाद वॉज वर है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी है एंड ऑब्जेक्ट है. तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस की लैंग्वेज और पैसिव वॉइस की लैंग्वेज का जो है पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन उनका टेंस एक ही होता है, केवल बोलने का तरीका अलग होता है. तो अगर इसमें कुछ कर रहा है आएगा तो इसमें कुछ किया जा रहा है आ जाएगा. इधर में अगर ऐसा आएगा कि कुछ कर रहा था तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ किया जा रहा था. तो लाइक दिस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए ये आपको अंडरस्टैंडिंग तो रखनी है, लेकिन इसके अलावा इंग्लिश में टेक्निकली आप क्या करते हो, क्या चेंज करते हो. तो पैसिव वॉइस की जो लैंग्वेज है उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए. तो कंटिन्यूस टेंस भी शो करना है आपको, तो कंटिन्यूस टेंस को शो करने के लिए पैसिव वॉइस में एक वर्ड लगाया जाता है बीईआईएनजी, बीइंग एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद जो भी हेल्पिंग ऑफ एक्टिव वॉइस में है, इज एम आर है तो इज एम आर, वॉज वर है तो वॉज वर, सेम हेल्पिंग ऑफ रख के आप बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय एंड सब्जेक्ट नेचुरली लास्ट में जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से I am teaching English. Now, if I want to make the passive voice of this, I'll make this way. English से शुरू करूँगा, English. और चूँकि English एक सब्जेक्ट का नाम है इसलिए मुझे वर्ब थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, इज़ लगाना पड़ेगा. जैसे आई के साथ एम लगता है वैसे इंग्लिश के साथ इज़. तो इंग्लिश इज़ और यहाँ पैसिव वॉइस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बीईआईएनजी, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है. तो इंग्लिश इज़ बीइंग और जो वर्ब था टीच, इसका थर्ड फॉर्म दैट इज़ टॉट. तो इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय आई का मी हो गया. तो इस तरह से जो भी जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, उसमें दोनों में आपको बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है. नेचुरली अगर ऐसा हो जाए कि कल मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था तो मैं बोलूँगा आई वॉज टीचिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस येस्टरडे. व्हेन यू मेक इट पैसिव वॉइस, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वॉज बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, वॉज बीइंग टॉट बाय मी. सो इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम लोग करते हैं. तो आप इसमें अभी एक एक केस को अलग अलग ले सकते हैं. सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूस को लीजिए. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने क्या बताया, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हिंदी होता है वो इस तरह से होता है, कुछ कर रहा है या कुछ कर रही है. तो इंग्लिश में आप कैसे बनाते हैं उसको, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, राइट. अच्छा, ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ. नाउ इसको जब पैसिव वॉइस में बदलोगे तो पैसिव वॉइस की हिंदी की लैंग्वेज कैसे होगी, हिंदी की लैंग्वेज ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे तो सब्जेक्ट कुछ कर रहा था, इधर पे कर्म जो है यानी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कुछ किया जा रहा है, ये सेंस हो जाएगा, किया जा रहा है, की जा रही है, की जा रही है. जैसे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश क्लास हो रही है, ये भी इस पैटर्न में आ जाएगा. जैसे ये काम किया जा रहा है या ये काम हो रहा है, आप देखेंगे एक ही जैसा पैटर्न है. तो आपको इस पैटर्न को पकड़ना है और जब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद आपका इज एम आर आ जाएगा, वर्ब फर्स्ट आईएनजी के स्थान पर बीईआईएनजी लगेगा, बीइंग, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म जो पैसिव वॉइस में हमेशा ही होता है, तो बीइंग और थर्ड फॉर्म हो गया, एंड यहाँ लास्ट में बाय and subject. Now pay attention, in the active voice it is is-am-are and verb first ing. In the language of passive voice is-am-are being और verb का थर्ड फॉर्म. यानी आपको ये पोर्शन और ये पोर्शन अगर ये आपको ध्यान में है तो आपको पैसिव वॉइस की लैंग्वेज डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी. और आप जब भी ना ऑब्जेक्ट के ऊपर आधारित बात कर रहे हैं
और आपने इज एम आर के बाद सीधे आईएनजी लगा दिया तो रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज वो आपका लैंग्वेज ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया, राइट। सो दिस वे हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। शी इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। दे आर डिस्टर्बिंग मी, मी का आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय देम। The principal is punishing the students. The students are being punished by the students. Director sir is distributing food. Food is being distributed by the director sir. Okay, so this way we change active voice to passive voice of प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी इसका नेगेटिव लेंगे तो इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, तो यहाँ पे भी इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो इज एम आर इसके पहले आ जाएगा, पैसिव वॉइस में भी इज एम आर इसके पहले आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे इज ही राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। एम आई टीचिंग इंग्लिश, इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय मी। तो दिस वे वी चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ओके, अब अगर इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में लें इसी को, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में जो है ना, यहाँ पर है के बदले था आ जाएगा, यानी यहाँ कर रही है के बदले कर रहा था, कर रही थी हो जाएगा। और इधर देखिए इज एम आर के बदले वॉज वर हो जाएगा, और इधर पर भी वॉज वर हो जाएगा। इतना सही डिफरेंस है। सो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी। ही वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। ओके, क्वेश्चंस के लिए वॉज वर पहले आएगा और यहाँ पे भी वॉज वर पहले आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वॉज ही राइटिंग लेटर, ये क्वेश्चन है। जैसे वॉज ही आया है, ये वॉज और सब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, तो चूंकि लेटर एक ही है तो वॉज ही होगा। तो वॉज अ लेटर, वॉज अ लेटर, और आईएनजी के बदले बीइंग लगाया जाता है पैसिव वॉइस में। तो वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। तो दिस वे वी चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो क्या ध्यान रखना है कंटिन्यूअस टेंसेस में, कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स यानी इज एम आर और वॉज वर के बाद आईएनजी फॉर्म आता है और एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में इज एम आर और वॉज वर के बाद बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये बेसिक डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की लैंग्वेज में in all the continuous tenses. When I say all the continuous tenses, means there are only two continuous tenses in which we change active voice to passive voice, that is present continuous and past continuous tense. Future continuous tense का passive voice नहीं बनता है। This is what you have to remember. तो सारे continuous tense के लिए आप इस बेसिक को ध्यान रखिए और इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।